कैसे हो? सब बढ़िया हो ना? पूरे हैं जो इस बार 10th में गए हैं, अभी 9th से 10th में गए हैं और 10वां का तैयारी शुरू कर रहे हैं। और 2026 में जो एग्ज़ाम देंगे वो सारे बच्चे जो है ना मेरा जान खा गए थे। तब ये कि सूरज भैया आप जो है 10वां का जो है सिर्फ ऑफलाइन में पढ़ाते हो और ऑनलाइन पढ़ाते हो, सिर्फ इंटर वाला को पढ़ाते हो, हम लोग को नहीं पढ़ाते हो। क्या हम जो हैं आपके दुश्मन हैं? हम आपके छोटे भाई नहीं है? हम आपके छोटे बहन नहीं है? क्या नहीं है? किस जन्म का दुश्मनी हमसे निकाल रहे हो? किस जन्म का हमसे दुश्मनी आप निकाल रहे हो? क्यों नहीं हम लोग को जो है पढ़ा रहे हो? क्या दिक्कत है? तो भाई मेरे प्यारे प्यारे छोटे बहन, छोटे छोटे भाई, आप सबको जो है ऐसा नहीं है कि हम जानबूझ के आप लोग का बैच शुरू नहीं कर रहे थे, बैच लॉन्च कर दिए थे, लेकिन जो है क्लास आपका पहला क्लास नहीं आ पा रहा था। तो मैं आपको बता दूं, अब जो है आज से अभी से 10वां का बैच जो है ऑनलाइन जो है शुरू कर दिए हैं। आपका टॉपर्स 5 बैच जो 5 रुपये वाला बैच है, मात्र 5 रुपये में पूरे 10वां का जो है पढ़ा करके तैयार करके और 450 प्लस करवा के आपको देगा ये आपका सूरज भैया। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है? आपको पूरा पढ़ाएंगे, पूरा तैयारी कराएंगे। जितना प्यार हम ऑफलाइन वाला बच्चा से करते हैं उतना ही प्यार आपसे भी करेंगे, ऑनलाइन वाला से भी करेंगे। तो आप चिंता करने का जरूरत नहीं है। और खास करके आप यदि खेसर से है, हमारे खेसर के आसपास से हैं, खेसर में ट्यूशन पढ़ते हैं, यदि 10th का कहीं तैयारी कर रहे हैं, और जितने खेसर वाले बच्चे हैं जो ऑफलाइन सेंटर, देखो मेरा 2 ऑफलाइन सेंटर है, एक धावा में है, एक खेसर में। खेसर में जो है ना, चूंकि हम इंटर वाला को पढ़ाते हैं, 11th-12th वाला को पढ़ाते हैं, 9वां-10वां वाला को नहीं पढ़ाते हैं। तो वहाँ बहुत सारे बच्चे आते हैं और शिकायत पे शिकायत लगाते हैं, सब भैया हम लोग को भी पढ़ना है, हम लोग को भी सूरज भैया से पढ़ना है, प्लीज़ पढ़ा दो, क्यों नहीं पढ़ा रहे? तो वहाँ पे नहीं शुरू कर पा रहे थे। खेसर में हम अभी दिक्कत हो रही थी, वहाँ पे बड़े क्लास का तैयारी कर रहे थे, इसीलिए नहीं पढ़ा पा रहे थे। तो आप लोग के लिए ये भैया ऑनलाइन पढ़ाएगा। आप लोग जहाँ भी ऑफलाइन में पढ़ते हैं उस ट्यूशन में जाइए, पढ़िए, लेकिन आपको वहाँ पे पढ़ाई हो ना हो, अच्छा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आपका ये सूरज भैया जैसे आपके दीदी लोग को, आपके भैया लोग को खेसर में इंटर में पढ़ाते हैं, वैसे आपको भी जो है हम पढ़ाएंगे। आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं। आप बस सिर्फ रोज हमारा जो है ना क्लास आपका जो 8 बजे आएगा क्लास, तो आप रोज 8 बजे मोबाइल लेके और जो है यूट्यूब पर आपको लिंक भेजेंगे, उसमें आप जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप 10वां वाला ग्रुप में ज्वाइन कर लो। और कौन सा नंबर पे ज्वाइन करोगे? तो आगे आपको हम नंबर देंगे, 93 41 84 81 84, उस नंबर पे, या डिस्क्रिप्शन में जाओगे ग्रुप का लिंक सबका जो है मेरा नंबर लेकर के आपको जो है 5 रुपये ही फी देना है। 5 रुपये में ही आपको 10वां में मैथ में जो है 100 में 100 करा देंगे, साइंस में जो है 90 95 प्लस करा देंगे, हिंदी सोशल साइंस सब चीज़ पढ़ा के देंगे, नोट्स देंगे, पीडीएफ देंगे, पीपीटी देंगे, सब कुछ देंगे। आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है। आप जो ऑफलाइन में सेंटर में पढ़ाएंगे, कोर्स बाद में खत्म करेगा ये भैया, आपको पहले से खत्म कर देगा। और चिंता करने का क्या जरूरत है, हम पिछले साल पढ़ाए हैं ना, आप वहां से भी पहले पढ़ सकते हो। आप प्ले लिस्ट में जाओगे, आप जैसे सुजीव क्लासेस के चैनल पे जाओगे, प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां पर देखोगे मैथ का पूरा पढ़ा के रखे हैं, साइंस पढ़ा के रखे हैं, सोशल साइंस पूरा खत्म है, संस्कृत हिंदी सब पढ़ा के रखे हैं। आप पहले से जाके वीडियो देख के पढ़ सकते हो, दिक्कत नहीं है। और लाइव पढ़ना है तो रोज आ जाइए। और दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम करना है, ये देखो ये नंबर है, सुशीव क्लासेस ऐप आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना और 10वां वाला टॉपर्स बैच वहां से ज्वाइन करना 5 रुपये पेमेंट करके। और यदि नहीं कर पा रहे, कोई दिक्कत है, तो ये 93 41 84 81 84 ये मेरा नंबर है। आप इसको सूरज भैया या सुशीव क्लासेस के नाम से सेव करो और सेव करके हमको अभी मैसेज करो और बोलो कि भैया हमको जो है टॉपर्स 5 वाला बैच जो है ज्वाइन करना है, वो करा दीजिए। और आज से 10वां का पढ़ाई आपके साथ तैयारी शुरू कर रहे हैं। और आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं? आज हम लोग जानेंगे कि 10वां में जो है सिलेबस क्या क्या है, पढ़ना कैसे कैसे है, वो सारी चीज़ें जानेंगे। और एक सब्जेक्ट को अभी हम शुरू कर रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट? तो विज्ञान के बारे में, साइंस के बारे में पढ़ाएंगे।
और मैथ आपके जो है नीरज सर वो पढ़ाएंगे, ठीक है, नीरज सर है वो मैथ आपको पढ़ाएंगे, बाकी सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे। बायोलॉजी आपके विकास सर पढ़ाएंगे। एक दिन जो है ना हम लोग सारे टीचर 10वां वाला का मिला देंगे, आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, कौन कौन टीचर क्या पढ़ाएगा, टाइम टेबल क्या रहेगा, वो सब चीज़ बता देंगे। फिलहाल अभी आपका क्लास शुरू नहीं हो रहा था तो हम क्लास शुरू कर देते आज से। तो आपको उम्मीद है ये नंबर अभी स्क्रीनशॉट ले लो, ये नंबर सेव कर लेना, ठीक है। उसके बाद फेसबुक इंस्टाग्राम तो हम नहीं चलाना, और फिर भी चलाते हैं तो मेरा चैनल फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। और सुशिव क्लासेस ऐप डाउनलोड करना नहीं भूलना है, ठीक है। हाँ शुरू करूं, चलो ठीक है। आज क्या पढ़ाएंगे, आज क्या पढ़ाएंगे, तो आज क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम ना आपका 5 सब्जेक्ट है, जैसे आपका साइंस है, मैथ है, आपका सोशल साइंस है, संस्कृत है, हिंदी है और इंग्लिश है, 6 सब्जेक्ट है। तो आप 6 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट आज उठाए हैं, आज उठाए हैं साइंस के बारे में, विज्ञान के बारे में, ठीक है, विज्ञान के बारे में उठाएंगे। तो विज्ञान के बारे में 6 चीज आज आपको हम पढ़ाएंगे। 6 चीज क्या पढ़ाएंगे, सबसे पहले आपको बताएंगे कि विज्ञान किसे कहते हैं, और विज्ञान में क्या क्या पढ़ने को मिलता है, क्या क्या सीखना पड़ता है, विज्ञान क्यों पढ़ाना जरूरी है, ये सब चीजें आपको सीखने को मिलेगा। फिर आपको सिलेबस बताएंगे, सिलेबस क्या होता है, तो आप लोग को पता होगा, आप लोग को जो है ना पता नहीं होगा कि 10वां का परीक्षा कैसे पूछता है, कितना नंबर का किस चैप्टर से पूछता है, ऑब्जेक्टिव कितना होता है, सब्जेक्टिव कितना होता है, 2 नंबर वाला क्वेश्चन कितना पूछता है, 5 नंबर वाला क्वेश्चन कितना पूछता है, और जो है कि आपका ऑब्जेक्टिव कितना पूछता है, ये सारे चीजें आपको बताएंगे। उसके बाद जो है विशेष सूची, यानी कि आपके जैसे साइंस में टोटल कितना चैप्टर है वो चैप्टर बताएंगे, जैसे फिजिक्स में कितना चैप्टर है, केमिस्ट्री में कितना चैप्टर है, बायो में कितना चैप्टर है। फिर आपको कुछ बेसिक चीजें बताएंगे, जैसे कि आप लोग, हम ऐसा मान के चलते हैं 9वां 7वां 8वां आप कुछ पढ़े नहीं हो तो पीछे का भी कुछ चीजें पढ़ना पड़ेगा, जैसे आपको तत्वों का नाम पढ़ना पड़ेगा, जैसे आप लोग पढ़े होंगे कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, ये सब नाम सुने हैं ना, तो ये सब तत्व है, इसके संकेत, जैसे हाइड्रोजन के संकेत H होते हैं, हीलियम का संकेत He होते हैं, ऑक्सीजन का संकेत O2 होते हैं। तो ये सारे चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ये सब चीजें आपको सीखना पड़ेगा, उनके संकेत, परमाणु क्रमांक, ये सब, और कुछ सूत्र भी जो बेसिक सूत्र 10वां में यूज होंगे, आज ही आपको अनुसूत्र वगैरह, जैसे चीनी का सूत्र क्या होता है, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, पानी का सूत्र क्या होता है, आपको जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, वो सारे चीजें आपको आज बता देंगे। तो आज का क्लास आप सारे भाई बहन के लिए बहुत अच्छा है। और आपसे एक क्वेश्चन है, कौन कौन जो है आज मेरा पहला वीडियो देख रहे हो, आज पहली बार हमसे मिल रहा है, या अभी लाइव में जो बता सकते बताए, यदि आप बाद में रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं फिर भी आपसे पूछ रहे क्या ये आप मेरा फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं, क्या आप हमको जानते हैं, तो मैं बता दूं मेरा नाम सूरज कुमार है, यानी आपका सूरज भैया, और मैं सुशिव क्लासेस का फाउंडर हूं। मैं जो है सुशिव क्लासेस, हमारे जो है 2 ऑफलाइन सेंटर चलते हैं, एक धावा में जहां पे मेरा घर है, और एक ऑफलाइन सेंटर चलता है खेसर में। और इस बार हमारा सुशिव क्लासेस का जो है स्कूल भी खुल रहा है, और बाकी ऑनलाइन में पढ़ाते हैं। ऑनलाइन में जो है 2 यूट्यूब चैनल है आपका, एक सुशिव क्लासेस जो 10वां के लिए है, और एक इंटर के लिए सुशिव साइंस क्लासेस। यदि इंटर में कोई आपका भैया वगैरह दीदी वगैरह है तो उसको जो है सुशिव साइंस क्लासेस जो है उनको लिंक भेज दीजिए, वहां से पढ़े। और यदि आप 10वां में है तो आपको सुशिव क्लासेस यूट्यूब चैनल पर ही पढ़ना है। इतना सा समझ में आ गया। और जो पहली बार हमको देख रहे हैं, एक बार कमेंट्स में एक बार जो है कि आप लाइक सब्सक्राइब करके, और दूसरा चीज बोलो कि सूरज भैया हम आप आज पहली बार आपका वीडियो देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम लिख दो, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं। और जो बहुत बार हमको देख चुके हो लिख दो सर भैया ओल्ड स्टूडेंट्स न्यू स्टूडेंट्स, ऐसे लिख सकते हो आप, ओल्ड स्टूडेंट्स न्यू स्टूडेंट्स चैट में लिखो, ताकि हमको पता चले कि कितना हमारे पुराने स्टूडेंट्स आए हैं और कितना आज पहली बार न्यू स्टूडेंट्स आए हैं। और अपना नाम भी लिखना, और ठीक है, जितना न्यू स्टूडेंट्स है मेरा नंबर सेव कर लीजिए 93 41 84 81 84, और इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप पर आ ही जाइए, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और पढ़ाई शुरू करते हैं। ठीक है मेरे भाई, शुरू करूं? ठीक है, करते हैं। तो सबसे पहले विज्ञान किसे कहते हैं इसको जानते हैं। चलो,
यहाँ पे हम आसान भाषा में परिभाषा लिखें, आप लोग लिखते भी जाओ साथ में ना, वीडियो को खाली देखना नहीं है, लिखना भी है, साथ में लिखते भी जाना है। क्या लिखना है भाई? साथ में लिखते भी जाना है। तो मैं एक बार कलम यूज कर लूं पहले, आया? हाँ ठीक है। तो हमने यहाँ बताया, सबसे पहले क्वेश्चन है विज्ञान क्या है? विज्ञान क्या होता है? साइंस क्या होता है? आप जानते हो साइंस किसे कहते हैं? हाँ, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक रहेगा। ठीक है, विज्ञान क्या है मेरे भाई? विज्ञान क्या है बताओ, विज्ञान क्या है? तो यहाँ पे आपको पहले भी पढ़े होंगे कहीं, यहाँ पे हमने लिखा है पदार्थों के क्रमबद्ध, सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ये आप परिभाषा याद कर सकते हो, पदार्थों के क्रमबद्ध, सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ये आपका परिभाषा है, किसी को बोल सकते हैं। अब अपने भाषा में मैं आपको बताता हूँ कि विज्ञान क्या होता है। जैसे कि ना भाई, नॉलेज आपको पता है, ज्ञान, किसी भी चीज का ज्ञान यदि आपको है कि वो काम कैसे घट रहा, जैसे कि मान लो आपसे मैं पूछूं कि मेरे बहन, मेरे भाई, आपको पता है कि बारिश कैसे होता है? बारिश कैसे होता है? क्या आसमान में आपको पता है कि आसमान में छेद होते हैं तो बारिश हो जाते हैं? आसमान में ऊपर में पानी है, कैसा होता है बारिश, आपको पता है? तो बहुत सारे बच्चे को पता होगा, बहुत सारे बच्चे को पता नहीं होगा कि बारिश आखिर ऊपर से पानी कैसे गिरते हैं। जिसको नहीं पता होगा, जैसे कि आपको क्या पता है कि आपको पता होगा, जो जिसको बच्चे को पता है कि भैया समंदर में जो है ना क्या होता है, समंदर में क्या होती है, समंदर में ना बहुत सारे पानी है, ठीक है। अब जैसे क्या होता है, तापमान बढ़ते हैं, जैसे गर्मी बढ़ते हैं समंदर में, जब गर्मी बढ़ते हैं, तापमान बढ़ते हैं जब बाहर का, तो क्या होता है ना, वो पानी भाप बन करके क्या होते हैं, उड़ते हैं, और क्या बन जाते हैं, वो बादल बन जाते हैं, और वही बादल हवा के थ्रू इधर आते हैं तो बारिश बरसते हैं। तो आपको ये जो ज्ञान मिला कि बारिश कैसे होता है, बारिश का पता कर लिए कि बारिश होता कैसा है, तो ये जो ज्ञान मिला इसी को बोलते हैं विज्ञान। तो जितना भी काम हो रहा है, जैसे कि आपको पता है कि ये वीडियो रिकॉर्ड कैसे हो रहा है, कैमरा कैसे बनता है, जैसे बल्ब कैसे जलता है, इन्वर्टर मतलब लाइन कैसे, करंट कैसे उत्पन्न होता है, तो आपको यदि ये ज्ञान मिल गया, जिसको जिसको ये ज्ञान मिल जाता उसी को बोलेंगे विज्ञान। जैसे कि आपको पता ये अभी लाइट नहीं रहता, बिजली नहीं रहता, कोई तो बिजली सबसे पहले उत्पन्न किया होगा। बिजली क्या हुआ, उत्पन्न किया, तो कैसे उत्पन्न हुआ, बिजली आखिर बना कैसे, आपको पता है बिजली कैसे बनता? नहीं पता, तो आपके पास ज्ञान नहीं है। लेकिन जो जिसको पता है कि बिजली कैसे बनता है, तो वो जो ज्ञान है उसी को बोलेंगे विज्ञान। तो धरती पर, पृथ्वी पर जितना भी घटना घट रही है, उसके पीछे एक रीजन, एक कारण होता है। यदि वो रीजन, वो कारण जिसको पता चल जाता है, वो ज्ञान जिसको हो जाता है, तो उसी को तो बोलेंगे विज्ञान। क्या बोलेंगे? विज्ञान। तो यहाँ पे वही लिखे, पदार्थों के क्रमबद्ध, सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को ही क्या कहते हैं? विज्ञान। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। जैसे कि मान लो कि आप खाना खाते हो, तो खाना कैसे पचता, पचने की पूरी प्रक्रिया क्या है, डॉक्टर को जैसे पता होता, आपको भी पता होगा, आगे बायोलॉजी पढ़ाएंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा। तो समझ में आया विज्ञान क्या है? पदार्थों के क्रमबद्ध, सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को ही क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला पार्ट पढ़ते हैं। आपको पता होगा विज्ञान जो है उसको 3 खंड में बांट दिया। विज्ञान को कितने खंड में बांट दिया है? 3 खंड में बांट दिया। जैसे पहला एक खंड है फिजिक्स, यानी उसको बोलते हैं भौतिक विज्ञान, दूसरा है केमिस्ट्री, उसको बोलते हैं रसायन विज्ञान, और तीसरा है बायोलॉजी, उसको बोलते हैं जीव विज्ञान। विज्ञान को, जो विज्ञान का ज्ञान है, वो 3 खंड में बांटा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। आपको फिजिक्स में किसे कहेंगे ये जानना है, केमिस्ट्री किसको कहते हैं, केमिस्ट्री में क्या सीखने को मिलता है, और बायोलॉजी में क्या सीखने को मिलता है, ये जानना है। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, यानी फिजिक्स किसे कहते हैं, आपको इसमें क्या पढ़ना होता है। तो यहाँ पे जरा मैं बताऊँ, तो ध्यान से देखिए, भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत
प्रकृति एवं विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। आपसे कोई पूछ लेगा भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, तो आप बोलना विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। समझ में आया? ये वाला क्वेश्चन हट जाते हैं, लिख लेना। बाकी ये स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। आप सबसे पहले क्या करो, इसको क्या करो, ये वाला PDF आपको दे देंगे, बढ़िया से ध्यान से पढ़ना। आप इस नंबर पे 93 आपको नंबर लिख देते हैं 93 41 84 81 84, ठीक है। टॉपर्स 5 बैच 5 रुपये वाला जो बैच है उसको ज्वाइन कर लो। उसमें ये PDF ग्रुप है उसमें भेज देंगे, आप जो है वहाँ से उतार लेना, ठीक है। हाँ समझ में आया? आगे कितना अभी स्क्रीनशॉट लेगा। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक एवं विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। सिंपल सी भाषा में बताऊं तो जैसे इसमें जो है ना आपको पता होगा कि भौतिक फिजिक्स के मदद से ही आपको लोगों को पता चल पाता है कि बिजली उत्पन्न कैसे करना है, करंट ये कैसे उत्पन्न होता है, कंप्यूटर जो है चलता कैसे, जैसे JCB काम करता है वो उतना भारी भारी सामान कैसे उठा लेता है, किरान उतना भारी भारी सामान कैसे उठा लेता है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें जो है ना जैसे लैपटॉप का अंदर सॉफ्टवेयर वाला चीज़ें कैसे काम करता है, फ़ोन कैसे काम करता है, यहाँ से जो है कि दिल्ली आवाज़ कैसे चला जाता है। तो ये सारे चीज़ें आपको पता नहीं होगा कि ये कैमरा में रिकॉर्ड कैसे हो रहा है, ऐसा क्या मशीन है जो रिकॉर्ड हो रहा है, ये डिजिटल बोर्ड में स्क्रीन कैसे जल रहा है, लाइट कैसे जल रहा है, इस तरह का टाइप कैसे हुआ। ये सारे चीज़ें जो है आपको कहाँ सीखने को मिलेगा, फिजिक्स में सीखने को मिलेगा। दाब क्या होता है, बल क्या होता है, ये सारे चीज़ें कहाँ सीखने को मिलेगा, फिजिक्स में सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे यदि पता करना है आपको, आपसे बस सिंपल सी क्वेश्चन, ये वीडियो आप घर पे कैसे देख पाया, कौन बनाया होगा, मोबाइल कैसे काम कर रहा होगा, ये आप आवाज़ कैसे सुन पा रहे हो, ये चीज़ें कैसे हो रहा है, ये सारे चीज़ें यदि सीखना है, पंखा कैसे घूमती है ये सीखना है आपको, जो है कि मतलब पंखा कैसे घूम रहा है, जो है फोन में आवाज़ कैसे जा रहा है, हम यहाँ पढ़ा रहे हैं तो आपके घर में कैसे पहुँच गए, ये इस डिजिटल बोर्ड काम कैसे कर रहा है, साइकिल कैसे चलता है, ये सारे चीज़ें, AC कैसे चलता है, बल्ब कैसे जलता है, ये सारे चीज़ें बहुत हजारों हजार क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चंस का आंसर जानना है तो आपको क्या चीज़ पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना। फिजिक्स में मास्टर कर लो, बढ़िया से 10वां फिजिक्स पढ़ो, ये सारे रीजन पता चल जाएगा। 10वां में सिर्फ नहीं चलेगा, 10वां तो बेसिक हो गया, आपको इंटर में फिजिक्स एकदम गहराई में पढ़ना पड़ेगा। आप जब IIT JEE का एग्ज़ाम दोगे एकदम बढ़िया से गहराई में फिजिक्स पढ़ोगे, इंजीनियर बनोगे, तब जाके सारे चीज़ें आपको मतलब फिजिक्स का सारा नॉलेज मिलेगा, तब जाके आप एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा साइंटिस्ट बन पाओगे। तो यदि अच्छा इंजीनियर, अच्छा साइंटिस्ट बनना है तो आपको भाई बढ़िया से फिजिक्स पढ़ना है, बढ़िया से फिजिक्स पढ़ना है। आई होप फिजिक्स किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा, और फिजिक्स में क्या पढ़ना पड़ता है समझ गए। अब आगे चलते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र, इसको क्या कहते हैं? तो भाई आज इसी को पढ़ाने ही वाले हैं। रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थ की बनावट, संरचना एवं उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है। देखो फिजिक्स में क्या होता है, फिजिक्स में अंदर जैसे काम कैसे, सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है, जो फोन का सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है वो चीज़ें पता चलता है। लेकिन जैसे ये डिजिटल बोर्ड ये काम कैसे करता है वो चीज़ें, इसका जो सॉफ्टवेयर वाला चीज़ है वो फिजिक्स से सीखने को मिलेगा। लेकिन इसका जो बनावट होता है, जैसे ये डिजिटल बोर्ड बना है ना भाई, इसमें शीशा लगा है, इसमें कचकड़ लगा है, तो ये शीशा जो बनता है, शीशा बनाने का, जैसे कि मान लो ये आपका कलम है, तो ये कलम जैसे ठोस है, कचकड़ का है, तो ये ठोस चीज़ें कैसे बना, क्या क्या प्रोडक्ट, क्या क्या तत्व मिलाया होगा जो ये ठोस बना होगा। तो केमिस्ट्री में क्या करता है ना, वस्तु का बनावट जो होता है, वस्तु का जो बनावट होता है, वस्तु का जो निर्माण होता है, जैसे कि मान लो ये फोन है, अब फोन का जो स्क्रीन बना है ये रबड़ का बना है, तो ये रबड़ का इतना मुलायम कैसे हुआ, इसमें बहुत सारे तत्व मिलके और जो है इसका जो है बनावट होता है। तो केमिस्ट्री में जो है ना केमिकल मिला के बहुत सारे अलग अलग तत्व है मिला करके सामान बनते हैं। जैसे कि मान लो ये बोतल बना है, तो बोतल जो है इतना ये इस तरह का जो बना है, इसमें कौन कौन सा
तत्व मिलाया, जैसे ये पानी बना है तो पानी में क्या क्या बोलो, तो पानी में क्या क्या मिलाता है, जैसे हाइड्रोजन और क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलता है तब जाके क्या बनता है, जल बनता है। तो उसी तरह से इसमें सारे चीज जो प्रोडक्ट रस वाला, 2-4 गो रस वाला मिला के एक नया प्रोडक्ट तैयार होता है। केमिस्ट्री में ये सीखने को मिलेगा, समझ में आया। फिजिक्स में सॉफ्टवेयर के बारे में सीखोगे, उस काम कैसे करता है उसके पीछे का रीजन जानोगे। लेकिन केमिस्ट्री में कि कोई भी वस्तु का निर्माण, जैसे ये घड़ी बना, ये कपड़ा बना, तो कौन कौन से तत्व मिला करके इस तरह के कपड़े को डिजाइन हुआ, इस तरह के टी शर्ट का डिजाइन हुआ। तो ये सारे चीजें आपको सीखने को मिलेगा कहाँ पे, केमिस्ट्री में। तो ये केमिस्ट्री पढ़ोगे तो ये सब चीजें सीखोगे। तो रसायन मतलब होता है इसे रस प्लस आयन, दो चीज मिलके रसायन होता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है रसों का अध्ययन करना, रसों का अध्ययन करना। रसायन विज्ञान के पिता का नाम है एंटोनी लावोइसियर, ठीक है। इतना सा आपको समझ में आ गया होगा। फिजिक्स में क्या सीखने को मिलता है, फिजिक्स में जो है सामान, जैसे लैपटॉप है तो वो अंदर उसका सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, जैसे बल्ब जल रहा, करंट कैसे उत्पन्न होता है। लेकिन अब जो जनरेटर बना है, जनरेटर लोहा जो बना है, तो कौन कौन से तत्व मिलके लोहा बना है वो अलग चीज है। सामान बना कैसे और सामान काम कैसे कर रहा, काम कैसे कर रहा उसके पीछे का रीजन जानना है तो फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। और सामान को बनाना कैसे है उसके पीछे का रीजन जानना है तो वो केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं कि जो है आपको बायोलॉजी, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान किसे कहते हैं भाई, जीव विज्ञान किसे कहते हैं, जीव विज्ञान किसे कहते हैं, जीव विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। मतलब सिंपल सा भाई, जिसको डॉक्टर बनना, जिसको शरीर के बारे में सीखना है, जैसे कि हमारा आँख कैसे काम करता है, हम आँख से कैसे देख पाते हैं, हमारा ब्लड कैसे काम करता है, हमारा पाचन तंत्र कैसे काम करता है, हमारा मस्तिष्क कैसे काम करता है, हमारा स्किन वगैरह जो है, हमारे शरीर का एक एक पार्ट पुर्जा कैसे काम करता है, शरीर के बारे में सीखना है तो भाई आपको बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, जीव विज्ञान पढ़ना पड़ेगा। और डॉक्टर बनना है तो बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, बायोलॉजी पढ़ के ही आप डॉक्टर बन सकते हैं, ठीक है। इंजीनियर बनना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना है, और डॉक्टर बनना है तो बायोलॉजी पढ़ना है। तो जीवों के बारे में अध्ययन करने के लिए, जैसे आप खाना खाते हो कैसे पूरा पचता है, एक आदमी कैसे जो है शरीर का डेवलप होता है, शरीर में क्या चीज़ नुकसान करता है, क्या चीज़ फायदा पहुंचाता है, ये सारे चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा कहाँ पे, बायोलॉजी में। हमारा ब्लड कैसे काम करता है, हृदय की दिल कैसे काम करता है, आपका श्वसन तंत्र, सांस कैसे लेते हो, ऑक्सीजन कैसे बनता है, ऊर्जा कैसे बनता है, ये सारे चीज़ें आपको कहाँ सीखने को मिलेगा, जीव विज्ञान में सीखने को मिलेगा। जिसको जिसको डॉक्टर बनना है वो बायोलॉजी बढ़िया से पढ़े, जिसको जिसको इंजीनियर बनना है फिजिक्स को एकदम बढ़िया से पढ़ें भाई, केमिस्ट्री को बढ़िया से पढ़ें और मैथ को। समझ में आ गया होगा। आई होप इतना तक आप समझ गए होंगे, ठीक है। हमने अब तक क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा कि भाई विज्ञान किसे कहते हैं, तो पदार्थों के क्रमबद्ध सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। विज्ञान को 3 खंड में बांट दिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। फिजिक्स में हमने क्या पढ़ा कि भाई वस्तु जो उसके सॉफ्टवेयर है वो कैसे काम करता है। केमिस्ट्री में हमने क्या पढ़ा कि वस्तु, जो भी वस्तु है उसको कौन कौन से तत्व मिलके बनता है वो चीज़ों। और बायोलॉजी क्या सीखे कि इसमें यदि जीव के बारे में सीखते हैं कि सजीव कोई भी काम कैसे करता है उसका, ये सारी चीज़ें हमने सीखा। चलो ठीक है, अब चलते हैं साइंस का सिलेबस में कि भाई आपका जो 10वां में परीक्षा में पूछेगा तो सिलेबस कितना नंबर का क्या पूछता है। तो आपको बता दूं, साइंस पहले 2 भाग में बांट लो, एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव। साइंस में जो परीक्षा होगा आपका टोटल जो है 80 नंबर का परीक्षा होता है। कितना नंबर का होता है, 80, मतलब 100 नंबर का होता है। तो 80 नंबर का आपको स्कूल में ये परीक्षा देना, और 20 नंबर का जो है प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल होता है, ये स्कूल से मिलता है। 80 नंबर का एग्जाम होगा, तो 80 नंबर का एग्जाम जो होगा तो उसमें से किस तरह से पूछेगा, तो आपको सब्जेक्टिव जो रहेगा 40 नंबर का रहेगा, और ऑब्जेक्टिव जो रहेगा वो भी 40 नंबर का। फिजिक्स से जो सब्जेक्टिव पूछता है वो 14 नंबर का पूछता है। केमिस्ट्री जो सब्जेक्टिव पूछता है वो 13 नंबर का, और ऑब्जेक्टिव 13 नंबर का। 3 किताब रहेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। फिजिक्स से 14 नंबर, केमिस्ट्री से 13 नंबर, और बायोलॉजी से 13 नंबर। वही ऑब्जेक्टिव देखोगे तो फिजिक्स से लगभग 28,
केमिस्ट्री से भी 28 और बायोलॉजी से 24 ऑब्जेक्टिव रहते हैं। टोटल आपको 80 ऑब्जेक्टिव देगा, 80 में से 40 ऑब्जेक्टिव बनाना होता है, ठीक है। टोटल आपको कितना देगा, 80 ऑब्जेक्टिव देगा। 80 ऑब्जेक्टिव में से 40 गो ऑब्जेक्टिव छोड़ देना है, 40 गो ऑब्जेक्टिव बनाना है। इसमें भी आपको 28 गो क्वेश्चन 28 नंबर का देगा, लेकिन बनाना है आपको 14 नंबर का। इसमें भी 26 नंबर का क्वेश्चन देगा, डबल डबल देता है और आधा छोड़ दो। इसमें बनाना है 13 गो, इसमें भी बनाना है 13 गो। आई होप इतना तक समझ में आ गया होगा। क्या समझे मेरे भाई, यहाँ तक समझ में आ गया? एक बार चैट में हम रुकते हैं, पहले लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने जितने भी दोस्त है 10वां वाला उनको जो है पहले ये वीडियो का लिंक शेयर वाला बटन पे क्लिक करो और उनको व्हाट्सएप ग्रुप में, स्टेटस में, हर जगह पे ये लगा दो और उनको बुला लो कि सूरज भैया जो है 10वां का बैच सुशिप क्लासेस में लॉन्च हो चुका है, पढ़ाई शुरू हो चुका है और बढ़िया मस्त तरीके से पढ़ा रहे हैं। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ूं? अब आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं आपका सिलेबस में कि अब सबसे पहले फिजिक्स में चलते हैं कि कितना आपका क्वेश्चंस पूछता है। तो फिजिक्स में वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब होता है ऑब्जेक्टिव। क्या होता है? ऑब्जेक्टिव। 1 नंबर वाला क्वेश्चन। 1 नंबर वाला क्वेश्चंस कितना पूछता है? लगभग 28 क्वेश्चन पूछेगा 1 नंबर वाला। कितना क्वेश्चन पूछेगा? 28 क्वेश्चन। लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट क्वेश्चन, 2 नंबर वाला क्वेश्चन। 2 नंबर वाला क्या गो क्वेश्चन रहता है? 4 गो क्वेश्चन रहेगा। कितना नंबर का जवाब देना? 8 रहेगा, 8 गो, लेकिन आपको जवाब देना है 4 ठोका, इसीलिए 8 नंबर का यहाँ पे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछेगा 2 गो, जवाब देना है 1 क्वेश्चन का। कितना नंबर का रहेगा? 6 नंबर का। टोटल आप देखो तो 42 नंबर का फिजिक्स से पूछ देगा लगभग। यदि आप सारे चैप्टर पढ़ जाते हो लगभग 28 गो ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, 8 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा और 1 लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है? फिजिक्स में समझ में आया? फिजिक्स में 3 तरह के ऑब्जेक्टिव, 1 नंबर वाला, सब शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर वाला, लॉन्ग क्वेश्चन 6 नंबर वाला। 1 नंबर वाला 28 गो लगभग पूछेगा, 25 से 28 गो। और लघु उत्तरीय प्रश्न 8 गो पूछता है, 4 गो जवाब देना, टोटल जो 8 नंबर का रहेगा और 1 लॉन्ग क्वेश्चन का जवाब देना 6 नंबर का। टोटल लगभग 42 नंबर का आपका परीक्षा में पूछेगा। अब चलते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में कितने? केमिस्ट्री में कितना? अरे भाई क्या हो गया? ओ हेलो, केमिस्ट्री में कितना पूछेगा? तो केमिस्ट्री में भी उतना ही ऑब्जेक्टिव पूछता है। ऑब्जेक्टिव 28 गो और शॉर्ट क्वेश्चन 4 गो, 8 नंबर का रहेगा। और 2 नंबर वाला 4 क्वेश्चन, 5 नंबर वाला 1 क्वेश्चन, टोटल 41 नंबर का लगभग पूछेगा। ये उम्मीद है इतना तो समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो या PDF ले लेना ग्रुप में आके। आगे दूसरा बायोलॉजी में लगभग ऑब्जेक्टिव जो है 24 क्वेश्चन रहेगा, 24 नंबर का। और शॉर्ट क्वेश्चन जो रहता है वो कितना आपको जो है कि 4 क्वेश्चन रहेगा, 2 नंबर करके 8 गो। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है 1 क्वेश्चन रहेगा 5 नंबर का, ठीक है। लगभग 37 नंबर का इससे पूछेगा। अब आपको और अच्छा से एग्जाम पैटर्न पे समझाऊं आगे, तो यहाँ पर देख लो। ये सिलेबस था, आपका समझ में आ गया। अब आप समझ लो कि फिजिक्स में जो है आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं, फिजिक्स में कितना चैप्टर पढ़ना है। तो मैं आपको बता दूं, फिजिक्स में आपको लगभग 6 चैप्टर पढ़ना है। 6 चैप्टर कौन कौन से? प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन, वर्ण विक्षेपन, विद्युत धारा एवं चुंबकीय ऊर्जा के स्रोत, और ये 7वां नंबर जरूरी नहीं। तो 6 चैप्टर आपको कहाँ पे पढ़ना है फिजिक्स में। विशेष सूची बता रहे हैं। केमिस्ट्री में कितना चैप्टर पढ़ना है? केमिस्ट्री में भी 6 चैप्टर पढ़ना है। और रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो ये चैप्टर कल शुरू कर देंगे आपका पढ़ाना। और दूसरा है अम्ल, भस्म तथा लवण।
और तीसरा धातु एवं अधातु, चौथा है कार्बन तथा इसके यौगिक, पांचवा तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण और छठा है प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन। ठीक है, ये 6 चैप्टर आपका इसमें। और बायोलॉजी में 8 चैप्टर पढ़ना है। बायोलॉजी में कितना चैप्टर पढ़ना है? 8 चैप्टर। जैव प्रक्रम है, एनसीईआरटी में देखोगे तो ये 4 चैप्टर जो है पोषण, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन, ये चारों चैप्टर मिला करके जो है जैव प्रक्रम बनता है। तो जैव प्रक्रम में 4 चैप्टर आते हैं, पोषण, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन, और 5वां चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय, छठा है जनन, और 7वां आनुवंशिकता तथा जैव विकास, और हमारा पर्यावरण। ठीक है, ये आपको 8 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है भाई, ये केमिस्ट्री का रहा, आपको बता ही दिए। उसके बाद अब तक हमने क्या क्या पढ़ा एक बार आपको बता दूं। अब तक हमने जो है पढ़ा क्या, सबसे पहले विज्ञान के बारे में जाने कि विज्ञान क्या होता है, यही पढ़े। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, विज्ञान किसे कहते हैं वो पढ़ लिए। उसके बाद हमने पढ़ा सिलेबस। क्या पढ़ा? सिलेबस, विज्ञान कितने नंबर का क्या पूछता है वो चीज़ पढ़ लिए। तीसरा चीज़ हमने पढ़ा विषय सूची मतलब फिजिक्स में कितना चैप्टर है, केमिस्ट्री में कितना चैप्टर है। लगभग आपको 20 चैप्टर पढ़ना, 6 चैप्टर फिजिक्स में, 6 चैप्टर केमिस्ट्री में और 8 चैप्टर बायोलॉजी में। तो 12, 8, 20 चैप्टर आपको इसमें पढ़ना है। साइंस में 20 चैप्टर टोटल आपको पढ़ना पड़ेगा, 20 चैप्टर आपको तैयार करना पड़ेगा। अब जो चौथा चीज बता रहे हैं वो बताएंगे तत्व के नाम, जो नम्मा में पढ़े होंगे, तत्व के नाम एवं संकेत। ठीक है, ये चीज आपको पढ़ाने वाले। विज्ञान किसे कहते हैं ये पढ़ लिए, सिलेबस देख लिए, विषय सूची देख लिए, और अब तत्वों के नाम एवं संकेत पढ़ाएंगे। और फिर 5वां चीज जो पढ़ाने वाले हैं वो पढ़ाएंगे आपको अनुसूत्र। कुछ बेसिक सूत्र जो अभी याद कर लोगे तो मजा आ जाएगा पूरे 10वां में। और पूरे 10वां का चीजें अभी एक बार में सूत्र दे देंगे ताकि आप आराम से साल भर में याद करते रहो। सारे सूत्र आज ही लिखा देंगे आपको। ठीक है, तो ये सारे चीजें आपको पढ़ना है। तो अब शुरू करूं कि एक बार फिर से सिलेबस बता दूं? एक बार सिंपल सा बता देते हैं भाई, सिलेबस बता देते हैं। आपका जो साइंस है, सिलेबस हमको लग रहा है आप लोग नहीं समझे होंगे। साइंस जो है इसमें 2 खंड बैठ जाता है। ये चीज बता देते हैं भाई, एक जो है ऑब्जेक्टिव और एक हो जाता है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव पूछता है 40 नंबर का, सब्जेक्टिव पूछता है 40 नंबर का। ऑब्जेक्टिव में जो है आपका बता दूं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये 3 चैप्टर है। लगभग इसमें से 28 और इसमें से 24 ऑब्जेक्टिव रहता है। टोटल होता है 80 में से कोई भी आपको 40 ठो जवाब देना है और 40 को छोड़ देना है। आप टोटल जैसे फिजिक्स में 28, केमिस्ट्री में 28, बायो में 24 ऐसे ऑब्जेक्टिव देगा। आप इसमें से जो 40 को जानते हो वो बना लो और 40 को छोड़ दो। वहीं सब्जेक्टिव में क्या होता है, सब्जेक्टिव में जो होता है ना भाई फिजिक्स में से क्या होता है कि 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक 2 नंबर वाला क्वेश्चन होता है, एक 5 नंबर वाला। 2 नंबर वाला क्वेश्चन जैसे उसको बोलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन क्या को पूछता है, 4 को पूछता है 2 नंबर करके, तो 8 नंबर हो गया। वहीं लॉन्ग क्वेश्चन कितना पूछता है, लॉन्ग क्वेश्चन एगो पूछता है 6 नंबर करके, तो कितना 8, 6, 14 नंबर का। वैसे ही केमिस्ट्री में शॉर्ट क्वेश्चन 4 को पूछेगा 2 नंबर करके 8, और लॉन्ग क्वेश्चन जो पूछता है वो 5 नंबर 1 ठो पूछता है, तो 13 नंबर का। बायो में भी वैसे ही पूछता है, शॉर्ट क्वेश्चन आपको पूछेगा कितना, तो 4 को 2 नंबर वाला 8 नंबर हो गया, और लॉन्ग क्वेश्चन 1 ठो पूछेगा जो कि 5 नंबर का रहता है, 13 नंबर सब्जेक्टिव से पूछेगा बायोलॉजी में, 13 नंबर केमिस्ट्री में, और 14 नंबर फिजिक्स से पूछता है। टोटल मिला के 40 नंबर आपके सब्जेक्टिव से होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं यहाँ से। आप देखो ये चीज जो है ना आपको पीडीएफ भेज देंगे, पीडीएफ से देख करके उतार लेना, याद कर लेना। हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे सारे याद करके बैठे हुए हैं, 2 चैप्टर सबका क्लियर हो चुका है। ऑनलाइन में पीछे हो गए थे, ऑनलाइन में दे रहे, आप लोग भी फास्ट करते जाना। ये याद कर नहीं करेंगे यदि तत्व का नाम,
तो आने वाला केमिस्ट्री जितना भी पढ़ोगे आपको बहुत भारी लगेगा, समझ नहीं आएगा और साइंस से डरोगे, कांपोगे और रिजल्ट खराब कर लोगे। 400 नंबर लाने का छोड़ी दो, फर्स्ट डिवीजन भी नहीं होगा। और शुरू में ये भारी चीज पढ़ लेते हो, देखो ना जो है भारी चीज शुरू में पढ़ लेते हो तो फिर बाद में सब हल्का लगेगा। इसीलिए शुरू में हम यही बता रहे, शुरू में ज्यादा जोश ज्यादा ताकत रहता है, इसलिए पहले इसको निपट लो। भारी नहीं है, हल्का है। बस क्या करना है, 110 गो लगभग तत्व का नाम याद करना, उसके संकेत का नाम याद करना और कुछ 20-30 गो सूत्र याद करना है, बस इतना सा काम करना। चलो आपको याद क्या करना होता है, जैसे तत्व क्या होता है, तत्व क्या होता है, नम्मा में पढ़े होंगे आप लोग। तत्व क्या होता है भाई, जितना भी पदार्थ बना है ना, कुछ 118 तत्व है, उसी तत्वों से मिल करके बना है। जैसे ये घड़ी बना है ना, तो इसमें बहुत सारे तत्व मिलके ही घड़ी बना है। जैसे ये कपड़ा बना है ना, तो बहुत सारे तत्व मिलके ही इस कपड़ा बना है। टी शर्ट, जितना भी सामान आप दिख रहा है, तो वो सामान बनता कैसे है, तो वो एलिमेंट, वो जो तत्व है उसी तत्व से, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ये सब का आपने नाम नहीं सुना होगा, यही सब से मिल करके सारे चीजें बनता है। तो आपको तो पता नहीं है कि जितना भी सामान बना है उसमें कौन कौन से तत्व है, तो यही सब तत्व है, इसको याद करना पड़ेगा आपको। केमिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, ये बेसिक चीज है केमिस्ट्री। जैसे मैथ पढ़ते हो तो 1 2 3 पढ़ना जरूरी होता है, वैसे केमिस्ट्री पढ़ने के लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी पर पूरा केमिस्ट्री टिका हुआ है, यही आधार है, यही बेस है। अब तत्व का ही नहीं नाम जानोगे तो बनाओगे कैसे प्रोडक्ट, बड़ा चीजें पढ़ोगे कैसे, इसीलिए पहले ये पढ़ना पड़ेगा। तो चलो, तो हाइड्रोजन, सबसे पहला तत्व का नाम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को इधर अंग्रेजी में लिख दिया है, तो हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, H। हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, H। हाइड्रोजन को जैसे बड़ा में लिखते हैं हाइड्रोजन, तो बड़ा में नहीं लिख के हमेशा हम लिखेंगे H में, ठीक है। और इसकी परमाणु संख्या ये कितने नंबर पे है, तो भाई 1 नंबर में, सबसे पहले तो 1 नंबर। और हाइड्रोजन कितना भारी होता है, उसका द्रव्यमान, तो ये याद रखोगे 1.008। आप जब इंटर में जाओगे तो ये सब बढ़िया से याद करना पड़ेगा, बनाने सीखना पड़ेगा ये सब, ठीक है। अभी 10वां में जो काम आएगा वो हम बता देते हैं। आपको तत्व का नाम रखना है याद, और उसके संकेत रखना है, और कोशिश करना है कि भाई वो कितने नंबर पे है ये याद रखना। परमाणु संख्या, क्या क्या तत्वों के नाम और जो है उसके संकेत और परमाणु संख्या। परमाणु भार यदि नहीं भी याद रखोगे तो अभी चल जाएगा 10वां में, लेकिन इंटर में नहीं चलेगा, इंटर में तो याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो हाइड्रोजन के संकेत H, परमाणु संख्या 1 और इसका भार है 1.008। हीलियम का संकेत He और परमाणु संख्या 2 और इसका भार है 4, ठीक है। लिथियम, लिथियम का संकेत Li, इसकी परमाणु संख्या 3 और भार है 6.94। बेरिलियम, बेरिलियम का जो है सिंबल है Be और इसका परमाणु संख्या 4 और भार है 9.1। तो ऐसे करके हम जो 118 तत्व को नाम लेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। ये वाला पूरा पीडीएफ भेज देते हैं, आप लोग इस पीडीएफ को फोटो स्टेट करा के दीवार में चिपका लीजिए या जो करना है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। केमिस्ट्री साइंस शुरू कर रहे हैं, इसके बिना तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए इसको तो पहले पढ़ के संकेत याद कर लो, संकेत याद कर लो, ठीक है। बोरोन का संकेत होता है B और इसका परमाणु संख्या 5। कार्बन का संकेत होता है C, परमाणु संख्या 6। नाइट्रोजन का संकेत होता है N, परमाणु संख्या 7। ऑक्सीजन का संकेत होता है O, परमाणु संख्या 8। फ्लोरीन का संकेत होता है F, परमाणु संख्या 9। तो ये जो है तत्व का नाम आपको याद करना पड़ेगा। एक बार हम दिखा देते हैं, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप इसका पीडीएफ ले लो हमसे आके, इस नंबर पे 9341848184 नंबर पे मैसेज करके ये पीडीएफ मांग लो, या सुशिव क्लासेस ऐप डाउनलोड करके वहाँ से ये स्क्रीनशॉट अभी ले लो। सारे तत्व का नाम भाई ये लेते जाओ, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 112। 112 तत्व का नाम टोटल दिए हैं, कितना, 112 तत्व का नाम दिए हैं, ठीक है। 112 तत्व का नाम दिया है, 112 तत्व का 4 बार पढ़ोगे संकेत याद हो जाएगा।
अब कुछ है अनुसूत्र जो कि आपको पढ़ना बहुत जरूरी होता है, अनुसूत्र पढ़ना बहुत जरूरी होता है। ये केमिस्ट्री में इसको नहीं पढ़ोगे तो बहुत केमिस्ट्री भारी लगेगा। जैसे अनुसूत्र क्या, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड को सोडियम का संकेत होता है Na और क्लोराइड का क्लोरीन का संकेत होता है Cl, ठीक है। तो यहाँ पर दो गो चीज मिला है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का जो अनुसूत्र होता है NaCl, ये याद रखना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। बाद में बताएंगे कहाँ यूज होएगा। जैसे पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम का संकेत होता है K और क्लोराइड का Cl, तो KCl हो जाएगा। हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन HCl। अमोनियम क्लोराइड NH4 ऐसे देना और Cl 4 नीचे। अमोनियम का जो सूत्र होता है NH4 और क्लोराइड को बोलते हैं Cl। तो आपको इधर वाला और इधर वाला दोनों याद कर लोगे तो आसानी से बना लोगे। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg और क्लोराइड का Cl2। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम का CaCl2। जिंक क्लोराइड ZnCl2। बेरियम क्लोराइड BaCl2, 2 सबका नीचे लिखना। एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। सोडियम ब्रोमाइड NaBr, ठीक है भाई। ये जो है आपके कुछ अनुसूत्र है, आपको याद करना पड़ेगा। हम दिखा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या PDF आके व्हाट्सएप पर ले लीजिए। लो स्क्रीनशॉट ले लो। 20 गो अनुसूत्र और जो है 30 गो अनुसूत्र और जो है 40 अनुसूत्र, 50 अनुसूत्र, 60 गो, अरे 67 गो टोटल अनुसूत्र है। आप इसमें से कम 40 तो याद कर लेना, आगे इंटर में बहुत काम आएगा। इंजीनियर डॉक्टर बनना है, ये सब बनना है, तो ये सब तो पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। और कुछ ये सूत्र है, वो था अनुसूत्र और ये है सूत्र। जैसे चीनी का सूत्र क्या होता है C12H22O11, ये भी याद करना ही पड़ेगा। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है C6H12O6, ग्लूकोज कौन बनाता, पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता। वॉशिंग सोडा का, धोबिया सोडा का सूत्र Na2CO3 10H2O। बेकिंग सोडा का सूत्र NaHCO3। व्यंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र CaOCl या CaOCl2। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 जिप्सम का सूत्र CaSO4 कोरंडम का सूत्र Al2O3 और कास्टिक सोडा का सूत्र NaOH, ठीक है। और भारी जल का सूत्र D2O। इस तरह के सूत्र है, ये याद करना पड़ेगा। आप याद, यही सब जो है ना देख के बच्चा डर जाता है भारी, इसीलिए पहले सूत्र दीवार में चिपका दो, ये सारे चीजें दीवार में चिपका दो और याद कर लो। अब बाद में जब 10वां का चैप्टर शुरू करेंगे तो डर नहीं लगेगा, एक बार देखे रहेंगे, पढ़े रहेंगे तो बोलेंगे भैया ये पहले पढ़ा दिए। अभी नहीं देखोगे तो बाद में हालत खराब हो जाएगा, पेंचर हो जाओगे। और केमिस्ट्री बोलोगे भैया केमिस्ट्री भारी लगता है, तो अभी इसको पढ़ लो। ये सूत्र 10 गो ऊपर और 10 गो नीचे, 20 और 6 26 गो सूत्र दिए। तो आपको टोटल सूत्र देखो, आपको तत्व कितना दिए, तत्व कितना दिए 112 गो। अनुसूत्र कितना दिए, अनुसूत्र याद करना ये 67 गो। और सूत्र कितना दिए, सूत्र लगभग कितना दिए 26 गो था। तो ये चीज इतना सा सिर्फ पढ़ लेते हो तो पूरा केमिस्ट्री मजा आ जाएगा। और ये सिर्फ अभी शुरू में 3 चीज नहीं पढ़ोगे तो केमिस्ट्री पूरा भारी लगेगा, पूरा दर्द होगा, पूरा सूत्र याद नहीं होगा, फार्मूला नहीं लिख पाओगे, बना नहीं पाओगे। तो आपसे बस एक के उपाय है, ये 3 चीज आपको याद कर लेना है। PDF अभी आइए इस नंबर पे 93 41 84 81 84 और अपना नाम बताइए, क्लास बताइए, किस गांव से हैं, किस जिला से हैं वो बताइए, और जो है आपको PDF मिल जाएगा। और टॉपर्स 5 वाला बैच ज्वाइन कर लीजिए, सोशल क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आज इतना ही बेसिक पढ़ाए, कल जो है आपका केमिस्ट्री का पहला चैप्टर लेकर के हम आ रहे हैं, आप इंतजार कीजिएगा 8 बजे। और सारे दोस्त को भी बता दीजिएगा सूरज भैया रोज पढ़ा रहे हैं, तो आपको आ जाना है। धन्यवाद।